Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am here with a very important, a very valuable vlogs relating to natural resources. No doubt Allah Almighty has blessed us, not only blessed us, but Allah Almighty has blessed to every country of the world with various different natural resources. One of the biggest natural resource of Allah Almighty is this sun. It has no alternative. Ladies and gentlemen, ये जो सरसब्ज लहलाते खेत, ये हरियाली, ये सोना उगलती ज़मीन, ये फलदार पौधे, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह की रौनकी हैं, these are more than blessings. My vlog is totally relating to solar energy और solar irrigation जो system है, that is relating to this. It is a fact that Pakistan is not a poor country, but only a poor managed country. Pakistan is a country which is located in a very hot climatic zones. Here warm season remains too much long. We receive summer season more than 6 to 7th month. So this summer season gave us too much benefits. One of the main benefits of this summer season is solar irrigation systems. We can obtain maximum benefits of solar irrigation systems. और अभी देखें हमारी जो ज़मीनें हैं, that's are highly fertile. This picture is in front of you. ये देखें, ये जो मेज़ है इसकी जो क्रॉप है और इसकी ये जो देखें छल्ली है, उसका साइज़ देखें, तो हम कुदरत के जो ज़राए हैं उनसे बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल्स है. सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़ होप, करेज एंड कॉन्फिडेंस. लेट अस मोबिलाइज all our resources in a systematic and organized way and tackle all the grave issues that confront us with grim determination and discipline worthy of great nations. So Allah Almighty has provided us resources. Only need is to mobilize such resources, to use such resources, to properly manage these resources. If one can say we are resourceless, then it is totally wrong. We are highly resourceful. Problem is to manage the resources. Problem is the exploitations of resources. Problem is the use of resources. So we should use these resources at our level best. लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ हर किस्म का वेदर है. हमें मौसम, वी रिसीव 4 टाइप्स ऑफ वेदर्स. मौसम बहार है, ख़ज़ां है, मौसम गर्मा है, सरमा है. कभी आपने गौर किया कि इन मौसमों के बदलने से वी इंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स, वी इंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, वी इंटरटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. तो इन मौसमों का बदलना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है. हम हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ को इंटरटेन करते हैं और इंजॉय करते हैं. और इन मौसमों के बदलने के साथ हम फूड क्रॉप्स जो है उसमें पाकिस्तान नॉट ओनली सेल्फ सफिशेंट्स in producing the food crops like wheat, rice, sugar canes, but Pakistan is also sometime exports these products to various countries of the world. Pakistan is highly famous for producing good quality rice. Pakistan also produce good quality cotton in the world.
लेकिन स्टिल वी हैव टू डू मोर। हमें जो हमारा फार्मर है उसको सब्सिडाइज़ करना है, उसको प्रॉपर हमें ट्रेन करना है, उसको स्किल देनी है, उसको एजुकेट करना है, उसको इन्फॉर्म करना है, उसको अवेयर करने की ज़रूरत है कि किस तरह हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो सोलर सिस्टम है इन फ्रंट ऑफ मी, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और फिर लाइफ टाइम जो है इसके बेनिफिट्स हैं। नो बिजली का बिल जो है उसका भी कोई डर खौफ खदशा नहीं है। इसको इतना मेंटेन करना भी टफ़ नहीं है। जस्ट ये जो प्लेट्स हैं इनकी जो क्लीनिनेस है, इनको साफ़ सुथरा रखना, इनके ऊपर जो डस्ट पड़ती है, मट्टी पड़ती है, सैंड पड़ती है, जो ये आंधियाँ तेज़ हवाएं तूफ़ान चलते हैं, तो उससे इनको साफ़ कर दिया जाए तो ये प्रॉपरली लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाती हैं। दूसरा, ये जो सोलर एनर्जी है ये हाईली क्लाइमेट फ्रेंडली है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल्स का यूजेस नहीं है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है। फिर अगर जिन एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज का मसला है तो उन एरियाज़ के अंदर हम पानी की जो सप्लाई है वो अगर कंसिस्टेंटली नहीं है तो हम ये सोलर जो है इरिगेशन सिस्टम्स अगर वहाँ हम ये पुट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ सूरज की तपश या जो वार्म सीज़न है वो इतना प्रोलॉन्ग होता ही नहीं है जितना कि हमारे यहाँ। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के जो सोलर सिस्टम है उसको बढ़ाना होगा, हमें फार्मर को सब्सिडाइज़ करना होगा, गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी होगी ताकि हम अपना जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको बढ़ा सकें और पाकिस्तान जो है अपनी फूड क्रॉप्स दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सके। हमें ये बात ज़हन में वी हैव टू कीप इट इन माइंड्स कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, हमारा ज़र मुबादला ज़्यादा आएगा, तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो कौम को मजमूई तौर पर होंगे। कैसे? जब ज़र मुबादला ज़्यादा आएगा, कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा, तो उससे फ़ीकस आमदनी बढ़ेगी। जब एक फ़ीकस आमदनी बढ़ेगी, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, उनकी परचेजिंग पावर जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बढ़ेगी। जब वो मार्केट के अंदर ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगे, तो कुड यू इमेजिन कि जब हम एक चीज़ छोटी सी भी ख़रीदते हैं, इवन कि जब हम एक माचिस भी ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी GST लिखा होता है, जनरल सेल टैक्स। तो इट मीन जब हम ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, जिससे गवर्नमेंट की आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। तो ये पूरा एक साइकिल है जो A to Z और Z to A आएगा। मजमूई तौर पे टॉप से बॉटम लेवल तक और बॉटम लेवल से टॉप तक इसके जो बेनिफिट्स होंगे दोनों साइड्स में जाएंगे। तो आए उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो सिस्टम है उसको हमें बढ़ाना होगा ताकि हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है, हमारी प्रोग्रेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी तक हम दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार उन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है कंपैरिजन करें तो। उसकी मेन रीज़न यही है हमें फार्मर को फैसिलिटेट करना है, उसको सब्सिडाइज़ करना है, गुड क्वालिटी सीड देना है, उसको एजुकेट करना है। इस तरह का जो सोलर सिस्टम है उसको हमें फैसिलिटेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कमी किसी चीज़ की नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो कमी है वो रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशंस नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, ये जो व्लॉग्स आर रिलेटिंग टू सोलर सिस्टम या कुदरती जो ज़राए हैं, दिस वाज टोटली रिलेटिंग टू डैट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।